और चलिए बात दिल्ली एमसीडी चुनाव की हम कर रहे हैं, तो आपको बता दें दिल्ली में शहर की सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक दी है। और इसी कड़ी में आज भाजपा की ओर से भी मेगा रोड शो का आयोजन किया गया। ये रोड शो कोई एक या दो जगह नहीं बल्कि पूरे 14 इलाकों में किया जाएगा। इन रोड शो का नेतृत्व खुद जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता करने वाले हैं। क्षेत्रवार बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगम विहार में रोड शो करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामा पार्क रोड शो वहां करेंगे। उत्तम नगर में रोड शो भी वो करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली एमसीडी चुनाव में रोड शो के लिए बुलवाया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर रामदेव चौक, नरेला, उत्तराखंड के सीएम श्रीराम चौक, पटपड़गंज, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर हैदरपुर मार्केट, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पांचवा पुश्ता घोड़ा में रोड शो करेंगे। वहीं कई केंद्रीय मंत्री भी आज दिल्ली में रोड शो करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी रोहिणी में करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ग्रेटर कैलाश में रहेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत महरौली में, मीनाक्षी लेखी करोल बाग में और सांसद दिनेश लाल निरहुआ रजौरी गार्डन में रोड शो करते नजर आएंगे। इन सभी जगह रोड शो की तैयारियां जोरों शोरों से इस वक्त चल रही है। तो एमसीडी चुनाव को लेकर के भाजपा पूरी तरीके से तैयार। कुल 14 जगहों पर रोड शो का आयोजन पूरी दिल्ली में किया गया है। शहर की सरकार बनाने की तैयारी में भाजपा। इधर अरविंद केजरीवाल भी आज कई जगहों पर जनसभा कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से आज 14 जगह पर रोड शो का आयोजन किया गया है। तो एमसीडी चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से सभी पार्टियां तैयार। और आपको बता दें कि दिल्ली में विजय संकल्प को लेकर के क्या कुछ होना है, कैसे आयोजन हो रहा है, इसको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए दिल्ली में विजय संकल्प किस तरीके से भाजपा की तरफ से निकाला जा रहा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के भाजपा किस तरीके से तैयार है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए चलिए बताते हैं। सबसे पहले अगर आपको बताएं, दिल्ली में विजय संकल्प संगम विहार में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो मौजूद रहेंगे, वो जनसभा करने वाले हैं। इसके साथ ही रामा पार्क रोड उत्तम नगर में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हमारे देश के, वो वहां एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। साथ ही रामदेव चौक और नरेला मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा के, वो मौजूद रहने वाले हैं जहां वो जनसभा करेंगे। तो भाजपा का विजय संकल्प अलग अलग इलाकों में कुल 14 जगहों पर ये रैली की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं, श्रीराम चौक और पटपड़गंज पर वो मौजूद रहेंगे, वहां जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम हैदरपुर मार्केट में मौजूद रहने वाले हैं, जहां उनकी बड़ी जनसभा होने वाली है, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। हेमंत बिस्व शर्मा असम के सीएम पांचवा पुश्ता और घोड़ा में, इन दो जगहों पर उनकी जनसभा। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हैं, रोहिणी में उनकी ये जनसभा होगी। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री ग्रेटर कैलाश में मौजूद रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। महरौली में गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, वहां उनकी जनसभा। मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री करोल बाग में मौजूद रहने वाली है, जहां बड़ी जनसभा को मीनाक्षी लेखी संबोधित करेंगी। इसके साथ ही दिनेश लाल निरहुआ सांसद हैं, रजौरी गार्डन में आज उनकी मौजूदगी रहने वाली है। तो बीजेपी के कुल 14 रोड शो, जिसका हिस्सा दिग्गज मंत्री बन रहे हैं। ताजा जानकारी लिए अक्षय हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ तैयारी है एमसीडी चुनाव को लेकर के? सभी पार्टियां पूरी तरीके से आश्वस्त जीतने के लिए? शिखा, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल लगातार सक्रिय हैं। बीजेपी ने आज मेगा रोड शो का आयोजन करने जा रही है और साफ तौर पर है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये रोड शो किया जाएगा। अधिकतर जगह 5 बजे के बाद ये रोड शो शुरू होंगे। जेपी नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो रोड शो करेंगे। इसके अलावा हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री रोड शो करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि उत्तराखंड के वोटर्स दिल्ली में अच्छी खासी संख्या में हैं, वो रोड शो करने जा रहे हैं। 3 जगहों पर वो रोड शो करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा वो दिल्ली कल आ गए थे, उनका रोड शो होना है। इसके अलावा मनोज तिवारी जो कि दिल्ली के ही सांसद हैं, पूर्वी दिल्ली के, वो भी अपना रोड शो करने जा रहे हैं। दिनेश यादव
निरहुआ जो आजमगढ़ से सांसद हैं वो रोड शो करेंगे। इसके अलावा अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो ग्रेटर कैलाश में वो रोड शो करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता रोड शो में शिरकत करने जा रहे हैं। 14 जगहों से ये रोड शो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो एमसीडी में जो चुनाव हो रहे हैं, जनता की समस्याएं क्या हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं नेता पहुंच रहे हैं कि उनका समाधान करेंगे। पिछले 15 सालों से देखा जाए तो बीजेपी एमसीडी में काबिज है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का दावा है कि वो इस बार बीजेपी को हराने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जनता के मुद्दे क्या हैं, इस पर हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? साफ़ सफाई, पार्किंग, मेजर साफ़ सफाई है। पार्किंग देखिए, हम अभी रामफल चौकी मार्केट पे खड़े हैं तो अवैध पार्किंग का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। अवैध पार्किंग का मुद्दा बहुत है। गाड़ियों की पार्किंग, मार्केट पूरी अवैध बन गई लेकिन पार्किंग कहीं पर नहीं है। कचड़े, साफ़ सफाई बिल्कुल कहीं नहीं है। कभी गाड़ियाँ आती, कभी नहीं आती। कहने के लिए सिटी अगर आप कैमरा घुमा के देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ दिख जाएंगी आसपास। तो साफ तौर पर है कि इस बार क्या लगता है, चुनावी माहौल आप लोगों को क्या लग रहा है? चुनावी माहौल अभी आप लोग को आप पार्टी का लग रहा है, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी तो बहुत टाइम से बैठी हुई है। उससे कार्यक्रम को बहुत टाइम से देख भी रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या चल रही है। तो देखिए, साफ तौर पर है कि कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ साफ सफाई की जो समस्या रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पार्किंग, जो अवैध पार्किंग है, यहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। और पार्किंग की वजह समस्या इतनी बड़ी है कि लोगों को अपनी जो कारें हैं वो सड़कों पर खड़ा करनी पड़ती है, उससे ज़्यादा कंजेशन है। तो साफ तौर पर है कि आज का दिन बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार जोर लगा रही है। आदर्श गुप्ता कहते रहे हैं कि वो एमसीडी में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन साफ तौर पर है कि केजरीवाल और कांग्रेस के अलावा बीजेपी आज बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। और साफ तौर पर है कि बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि जो 15 साल से उनका जो शासन चला आ रहा है उसको कैसे एक बार फिर से रिपीट करें। शिखा, अक्षय, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, बात हिमाचल की हो, गुजरात की हो, हर तरफ बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। लेकिन दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के भी बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। आज कुल 14 जगहों पर रैली का आयोजन किया गया। क्या लगता है, क्या बड़ी वजह है कि जिस तरीके से केजरीवाल अपना गढ़ कायम करने की कोशिश कर रहे हैं? बात विधानसभा चुनावों की हो, बात एमसीडी चुनाव की हो, और कहीं ना कहीं वो कचड़े को लेकर के मुद्दा उठाते हैं, पोल्यूशन को लेकर के मुद्दा उठाना शुरू करते हैं, फिर पोल्यूशन की जाल में खुद ही फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्पेंसी जैसी तस्वीरें निकल कर आ रही है और यही वजह है कि भाजपा लगातार रैलियां कर रही है, ऐसा लगता है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी एक व्यक्ति बता रहे थे, डॉक्टर हैं खुद, और क्योंकि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों में कहीं ना कहीं केजरीवाल की स्वीकार्यता हाल के दिनों में बढ़ी है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना। तो साफ तौर पर है कि बीजेपी ये जानती है कि 15 साल से वो एमसीडी की सत्ता में काबिज है और उनके सामने एक पहाड़ सी चुनौती है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं वो एमसीडी को जीतने के लिए भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने एक चुनौती है और यही वजह रही है कि बीजेपी ने अपने दिग्गजों को अब मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर है कि राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज का एमसीडी चुनाव में प्रचार करना ये बताता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी रही है कि बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि वो एमसीडी की सत्ता में फिर से वापसी करेगी। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपनी नजर बनाकर रखें। और एक और बड़ी जानकारी पटना से ही मिल रही है। पटना में बड़े ज्वेलरी हाउस हीरा पन्ना पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई है। ज्वेलरी शोरूम पर आयकर विभाग की छापेमारी। हीरा पन्ना नाम की ज्वेलरी की दुकान पर आईटी की रेड पड़ी है। तहखाने में सोने और चांदी के गहने छिपाकर रखे गए थे। छापेमारी में 25 किलो से ज्यादा सोना और 50 किलो से ज्यादा चांदी जब्त किया गया। ये छापेमारी बोरिंग रोड और डाक बंगला रोड स्थित दुकानों पर की गई है। हीरा पन्ना दुकान पर छापेमारी में 50 किलो चांदी और 25 किलो सोना बरामद किया गया। ये छापेमारी बोरिंग रोड और डाक बंगलो चौराहे पर स्थित इन दुकानों में की गई। छापेमारी में 25 किलो से ज्यादा सोना, 50 किलो से ज्यादा चांदी जब्त किया गया है। तहखाने में सोने और चांदी के गहने छिपाकर इस ज्वेलरी हाउस ने रखे। हीरा पन्ना नाम की ज्वेलरी की दुकान पर आईटी की बड़ी रेड पड़ी है। बिहार की राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी। पटना में बड़े ज्वेलरी हाउस हीरा पन्ना पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। ज्वेलरी शोरूम पर आयकर विभाग की छापेमारी।
जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी की वसीयत से जुड़े मामले पर जयपुर की कोर्ट ने एक फैसला देकर उनके पोते पोती को बड़ी राहत दी है। इससे गायत्री देवी की वसीयत से जुड़ा विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। 11 साल की लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद सिर्फ इस बात का फैसला आया कि वसीयत के वैध या अवैध साबित होने तक उनके पोते पोती गायत्री देवी की संपत्तियों से जुड़े फैसले ले सकते हैं। गायत्री देवी के सौतेले बेटों की याचिका पर जयपुर के अपर जिला जज ने गायत्री देवी की संपत्ति को लेकर उनके पोते पोती को किसी भी तरह के निर्णय लेने पर रोक लगाने से इनकार किया है। ये विवाद और पेचीदा हो सकता है क्योंकि याचिका दायर करने वाले गायत्री देवी के परिवार के सदस्य अब हाईकोर्ट जा सकते हैं। जानकारों के मुताबिक ये पूरी संपत्ति तकरीबन 30,000 करोड़ की है। हालांकि इसका सटीक कैलकुलेशन तभी हो सकता है जब पूर्व राज परिवार की सभी प्रॉपर्टी की डिटेल्स सामने आ जाए। अब आपको बताते हैं कि जयपुर घराने में किन किन संपत्तियों को लेकर के विवाद हुआ है। जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी की वसीयत पर फैसला सुनाया गया है। राजघराने में कुल 17 संपत्तियों को लेकर के ये पूरा विवाद है। जयपुर की प्रॉपर्टी जिन पर लड़ाई की जा रही है, मोती डूंगरी किला, रामबाग स्टाफ क्वार्टर, अमरूदों का बाग, अशोक क्लब समेत अन्य ऐतिहासिक प्रॉपर्टीज। जयपुर के बाहर की विवादित प्रॉपर्टी में क्या कुछ खास है वो भी आप जानिए। जयपुर हाउस जो कि दिल्ली स्थित है, जयपुर हाउस जो कि माउंट आबू में भी है, विमान भवन सवाई माधोपुर में मौजूद इन तमाम प्रॉपर्टीज पर विवाद चल रहा है। गायत्री देवी के सौतेले बेटों की याचिका पर फैसला आया है। कोर्ट का गायत्री देवी के पोते पोती पर संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने पर रोक लगाया गया था। गायत्री देवी के सौतेले बेटे अब हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। वसीयत में किस बात का जिक्र? वेलकम बैक, आप देख रहे हैं भारत 24। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ऑटो ब्लास्ट की जांच एनआईए की टीम अब करेगी। एनआईए टीम फादर मुलर अस्पताल पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम घायल यात्री और ऑटो चालक से मुलाकात कर रही है। ब्लास्ट में घायलों से पूछताछ करेगी एनआईए की टीम और इस वक्त एनआईए की टीम अस्पताल पहुंच चुकी है। एनआईए टीम में 5 अधिकारी शामिल हैं। बेंगलुरु में ये ब्लास्ट हुआ है और संभावित ये कुकर ब्लास्ट है क्योंकि ऑटो रिक्शा में कुकर पाया गया। आतंकी ब्लास्ट के कहां तक तार जुड़े हैं, क्या संभावनाएं, इसकी तलाश एनआईए की टीम करेगी। एनआईए टीम में 5 अधिकारी को शामिल किया गया है। एनआईए की टीम घायल यात्री और ऑटो चालक से इस वक्त मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंच चुकी है। ब्लास्ट में घायलों से पूछताछ करेगी एनआईए की टीम। और बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में खुलासा भी हुआ है। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में ये बड़ा खुलासा, शुरुआती जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। कोयंबटूर से जुड़े धमाके के तार हैं। ऑटो सवार के पास फर्जी आईडी भी बरामद किया गया। ऑटो सवार का सिम कोयंबटूर से खरीदा गया। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में ये बड़ा खुलासा, ऑटो चालक के साथ जो यात्री यहां शामिल था, इस पूरे हादसे का शिकार हुआ है, उसके पास से फर्जी आईडी बरामद की गई है। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम इस वक्त तहकीकात में जुटी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में शनिवार को एक चलते ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट से हड़कंप मचा। ऐसा धुआं उठा कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सवाल है कि आतंक की दस्तक आखिर दी किसने, या फिर कोई अनजाने में अनहोनी हुई है। सवाल यह भी कि ऑटो रिक्शा में बारूद को किसने प्लांट किया। खबर है कि जिस तरह से विस्फोट हुआ, उस धमाके की गूंज जोरदार सुनाई दी। कर्नाटक डीजीपी ने इस बारे में बताया है कि यह कोई आम धमाका नहीं, बल्कि इस विस्फोट से गंभीर क्षति पहुंचने की साजिश रची गई, क्योंकि धुएं के गुबार के बाद मौके से जो तस्वीर सामने आई, वो तस्वीरें लोगों को डराती हैं, क्योंकि ये बेंगलुरु को दहलाने के लिए प्लांट किया गया होगा, ये भी संभावना है। और अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उस वक्त की जब एक चलते ऑटो में ब्लास्ट हुआ। इस धमाके की तस्वीर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद मौके पर धुएं का गुबार छा गया। जबकि दूसरी तस्वीर उसके मौके पर मची अफरा तफरी के बीच
जब मौके पर पुलिस पहुंची है, जिसमें आप देख सकते हैं अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि तीसरी तस्वीर मौके से मिले कुकर की, जिसमें बारूद प्लांट करने की बात कही जा रही है। और अब इस पूरे मामले में एनआईए की टीम को गठित किया गया है। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एनआईए की टीम जांच और पड़ताल कर रही है। आखिर ऑटो में ये कुकर बम किसने प्लांट किया, इसके तार आखिर कहां कहां तक जुड़े हैं, एनआईए की टीम इस वक्त तफ्तीश कर रही है। और चलिए अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी के बहराइच में मृत मिली डॉल्फिन। चौधरी चरण सिंह बैराज का मामला सामने आया। फॉरेस्ट टीम ने शव को निकालकर बाहर किया। 2 हफ्ते पहले भी मृत मिली थी डॉल्फिन और इसके बाद आज दूसरी डॉल्फिन यहां मरी हुई पाई गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फॉरेस्ट टीम ने शव को बाहर निकाल लिया है, लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर डॉल्फिन यहां पहुंची कैसे और इस तरीके से डॉल्फिन की मौतें आखिर क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगी भीषण आग, घर में आग लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। लोलाब कुपवाड़ा में ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने कैसे धू-धू करके ये पूरा घर, पूरा मकान जलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। घर में आग लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। लोलाब कुपवाड़ा में ये बड़ा हादसा हुआ है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन ये भीषण हादसा कुपवाड़ा में हुआ है। इस पूरी घटना में 2 भाइयों की जान चली गई है।